नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार के सुल्तानगंज और खगड़िया के बीच में जो पुल बन रहा था, वह गंगा नदी पर बनने वाला पुल ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिर गया। हम सब ने यह वीडियो में देखा, लेकिन शायद पुल के गिरने से किसी व्यक्ति को सबसे ज्यादा अगर ठेस लगी है, कोई सबसे ज्यादा आहत हैं, तो वे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बातें इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार अपनी छवि को दागदार बनाने में कभी भी भरोसा नहीं रखते हैं। वे बार बार काम को लेकर के अपने आप को पेश करते रहते हैं और नतीजा है कि वे खुद को सुशासन बाबू कहने से भी बाज नहीं आते हैं। लेकिन उन्हीं के राज में एक दूसरा नतीजा यह है कि एक पुल जो कि 1700 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत से बन रही थी, वह पुल एक बार नहीं बल्कि अब दूसरी बार गंगा नदी में समा चुकी है। और हर कोई हैरत में है कि आखिर नीतीश कुमार जो काम की गुणवत्ता के लिए बार बार खुद ही अपने मुंह से अपना बखान करते हैं, उनके राज में ऐसा कैसे हो गया। तो अब नीतीश भी काफ़ी खुद को दुखी महसूस कर रहे हैं इस घटना के बाद, और माना जा रहा है कि यही वजह है कि नीतीश कुमार अब जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करने के लिए उस व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जिस पर कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाए, उसे कड़ी सजा दी जाए कि आखिर उनकी छवि कैसे खराब हो रही है इस पुल के गिरने से। दरअसल भागलपुर में 1710 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा जो पुल था, वह नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है, लेकिन 6 सेकंड में ताश के पत्तों की तरह धराशायी हो गए इस पुल के जो घटना हुई है, उसके बाद से माना जा रहा है कि नीतीश भी काफ़ी दुविधा में हैं। और इसी वजह से नीतीश अब जवाबदेही और जिम्मेदारी तय करने की वाले व्यक्ति को सोच रहे हैं कि आखिर दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि कठोर कार्रवाई किस पर हो। लेकिन इन सब के बीच सीएम ने एजेंसी बदलने के संकेत भी दे दिए हैं। मुख्यमंत्री ने पटना में पहले ही कहा है कि जो भी इस घटना के लिए जिम्मेदार होगा उस पर कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, उस पर एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा है कि जो भागलपुर में हुआ उससे वह बहुत तकलीफ में है। पहले भी इसका एक भाग गिरा था, अब फिर से दूसरा भाग गिरा है। पुल क्यों बार बार गिर रहा है, इसे लेकर के नीतीश भी अचंभित हैं। दरअसल नीतीश कुमार खुद इंजीनियर हैं, यानी कि उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। तो ऐसे में नीतीश कुमार जो कि इंजीनियर हैं, अब इंजीनियर वाले मुख्यमंत्री के राज में ही पुल का 2 बार गिर जाना अजीबोगरीब घटना मानी जा रही है। पुल जल्द से जल्द बनकर तैयार हो, ऐसी इच्छा नीतीश कुमार ने वर्ष 2012 में ही जताई थी और वर्ष 2012 में इस पुल के पास किया गया। वर्ष 2014 में इस पर काम भी शुरू हो गया। लेकिन इतने वर्षों में आखिर यह पुल तैयार क्यों नहीं हुआ, इसमें देरी क्यों हुई और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। जबकि नीतीश कुमार ने पिछली बार जब 1 साल पहले इसका एक भाग गिरा था, तब उन्होंने कहा था कि हमने ठीक से बनाने का निर्देश दिया है, सबको कहा है कि आप लोग जाकर देखिए। उसके बाद भी दोबारा पुल गिरने की यह घटना हो गई। तो ऐसे में नीतीश ने कहा है कि उन्हें काफ़ी खेद है कि यह घटना हुई है। और पुल गिरने के बाद उन्होंने एक बार फिर से कहा है कि इस घटना के लिए जांच का निर्देश दिया गया है, जांच करके कड़ा एक्शन लिया जाएगा। और नीतीश ने यहाँ तक कहा है कि जब बार बार यह पुल गिर रहा है तो इसमें देरी क्यों हो रही है, और उन्होंने अब एजेंसी के भी बदलने के संकेत दिए हैं। इतना ही नहीं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का नाम लेते हुए भी कहा कि तत्काल इसे गंभीरता से देखिए। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर जब ठीक से यह पुल नहीं बन रहा है तब न बार बार गिर जा रहा है। इसका मतलब है कि जितनी मजबूती से काम होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। अब डिपार्टमेंट इसे गंभीरता से दिखे, और उन्होंने तेजस्वी यादव को काम पर निगरानी रखने के भी संकेत दिए हैं। शायद पिछले कुछ समय में अगर देखिएगा तो नीतीश कुमार इस पुल के बाद यह शायद पहला मौका होगा जब इस तरह से वहां पे आहत दिखे हैं। और आहत हो भी क्यों ना, क्योंकि नीतीश का जो यह ड्रीम प्रोजेक्ट है, यह ड्रीम प्रोजेक्ट बार बार ताश के पत्तों की तरह धराशायी हो रहा है। इसी कारण से शायद नीतीश को अब पुल गिरने से सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है, और नीतीश कुमार खुद की छवि को भी इससे दागदार बना रहे हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी जो मौजूदा समय में विपक्ष में है, उसको अब नीतीश के ऊपर हमलावर होने का एक मौका मिल गया है। भ्रष्टाचार में लिप्त है नीतीश सरकार, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी बार बार आरोप लगा रही है। तो शायद यही वजह है कि पुल गिरने से नीतीश सबसे ज्यादा तकलीफ में है, और अब उन्होंने इस पर कड़ा एक्शन लेने की बात कही है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि जब पुल ही गिर गया, पैसे ही पानी में बह गए, तो अब कड़ा एक्शन लेकर के आखिर किसे जिम्मेदारी और जवाबदेही तय की जाएगी, और जनता को जो परेशानी हो रही है, जो टैक्स की गाढ़ी कमाई पानी में बह रही है, उसका क्या होगा, इसका जवाब भी तो नीतीश कुमार को देना ही होगा।